सिंह चढ़े दुर्गा मिले, गरुड़ चढ़े भगवान, नंदी चढ़े बाबा मिले, तो पूर्ण होवे काम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ भादव मास की अमावस्या की कथा। दोस्तों, इस कथा को केवल सुनने से ही भक्तों के सभी मांगलिक और धार्मिक कार्यों में सफलता मिलती है। संतान को किसी भी कार्य में बाधा नहीं आती है। यदि संतान को सेहत संबंधी कोई परेशानी रहती भी है तो इससे वह भी दूर हो जाती है। लेकिन दोस्तों, आप सभी को मैं बता दूं, यदि आप सभी इस कथा को सुन रहे हैं तो मेरा आप सभी से विनती है कि इस कथा को पूरा जरूर सुनिएगा, क्योंकि कथा को बीच में छोड़ देने से जाने अनजाने में आप पाप के भागीदारी बन जाते हैं और अमावस्या तिथि की इस कथा को आधा अधूरा सुनने से आपके पितृ भी आपसे नाराज हो सकते हैं। इसलिए इस कथा को पूरा जरूर सुनिएगा। दोस्तों, इस कथा को सुनने के फलस्वरूप सभी सुहागन महिलाओं को उनके पति और संतान के लिए एक लंबी आयु की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तों, इस बार यह भाद्रपद अमावस्या होगी। इस बार यह अमावस्या सोमवार को पड़ रही है, इसलिए इसे सोमवती अमावस्या भी कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद की अमावस्या कुशग्रहणी अमावस्या और पिठोरी अमावस्या भी कहा जाता है। पिठोरी अमावस्या पर देवी दुर्गा समेत 64 देवियों की आटे की आकृति बनाकर पूजने का विधान है। पिठोरी में पीठ शब्द का अर्थ आटा होता है, जिसके कारण ही इसे पिठोरी अमावस्या भी कहा जाता है। इस साल भाद्रपद कृष्ण अमावस्या 2 सितंबर को सुबह 5:21 पर प्रारंभ होगी और 3 सितंबर को सुबह 7:24 पर समाप्त होगी। सोमवती अमावस्या 2 सितंबर 2024 सोमवार को मनाई जाएगी। भक्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि अमावस्या के दिन पितृ धरती के नजदीक रहते हैं, इसलिए अमावस्या के दिन किसी नदी किनारे पितृ के नाम से तर्पण अवश्य करना चाहिए और पितृ के नाम से दान करें। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं। अगले दिन यानी मंगलवार भी सुबह 6:20 तक अमावस्या है, तो उससे पहले पीपल वृक्ष के नीचे दिया जरूर जलाएं। इससे पितृ दोष से मुक्ति मिलेगी, परिवार में हमेशा खुशहाली रहेगी और वंश वृद्धि भी होगी। अमावस्या के दिन भगवान शिव का महामृत्युंजय मंत्र जाप करना चाहिए। साथ ही भगवान शिव के अभिषेक से विशेष लाभ मिलती है। कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री के समय और बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियोचित गुणों का विकास हो रहा था। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वो उस कन्या के सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपत्ति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे
उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपने बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातः काल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे काम करके अपने घर वापस आ जाती। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं? तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी। यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भौरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित हो उठा। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भवरी देता है उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवों का वास होता है। अतः जो व्यक्ति हर अमावस्या को न कर सके वह सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं के भवरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करता है। उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, एक बार प्रेम से बोलिए ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी को आज की हमारी यह कथा जरूर पसंद आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।